अयोध्या में बिना मानक के चल रहे सभी कोचिंग संस्थान प्रशासन द्वारा सील किए गए। लखनऊ में हुई आग घटना के बाद सुरक्षा मानकों के अभाव में सील किए गए कोचिंग संस्थानों को लेकर कोचिंग सेंटर के प्रबंधकों के साथ कोचिंग फिर से संचालित हो सके उस पर चर्चा हुई। अयोध्या विकास प्राधिकरण में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और उपाध्यक्ष अनुराग जैन, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी की मौजूदगी में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में मानकों को पूरा करने के बाद कोचिंग संचालित करने पर सहमति बनी। मानक में कोचिंग संचालकों को अग्निशमन सिलेंडर, 2 निकास मार्ग, पंजीकरण, फायर एनओसी सहित सभी सुरक्षा मानक तय समय में पूरा करने और शपथ पत्र जमा करने के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन ने स्पष्ट किया कि बेसमेंट में कोचिंग संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मानकों का पालन करने के बाद कोचिंग संस्थानों का संचालन दोबारा शुरू किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने संचालकों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित करने की घोषणा की है। लखनऊ में हृदय विदारक घटना घटी थी कोचिंग में, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने उसको संज्ञान में लिया और कोचिंग संस्थान भी चले और फिर दोबारा इस तरह की घटना कभी भविष्य न हो, उसको प्रिकॉशन रखते हुए उन सब चीज़ों को मानक के अनुसार कराने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी कल बात हुई थी, हमारे उपाध्यक्ष हैं मिस्टर जैन, उन्होंने विकास प्राधिकरण की उसमें बैठक रखी कि मानचित्र, फायर विभाग, डीआईएस विभाग, ये सभी लोगों को बुलाकर, हमारे मेयर भी थे, हम भी थे, हम सब लोग इस बात के लिए सुनिश्चित किए कि व्यवस्थाएं जो सरकार चाहती है, जो आवश्यक है बच्चों के कोचिंग इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, और कैसे हम उनका भी काम चले और हमारा भी जो एक मानक है वो पूरा हो, उसके बीच का रास्ता निकालते हुए इसको शुरू कराएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने जिस तरह रखा है चीज़ों को, ठीक प्रकार से वो उन सब चीज़ों को कराने के प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो छात्र हैं उनकी शिक्षा तो प्रभावित हो ही रही है, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो फैजाबाद में आते हैं और करीब आजकल देखा जाए तो पूर्वांचल का एजुकेशन का जो सबसे बड़ा हब है वो आपका अयोध्या है, और लगभग 20 से 25 जिलों के बच्चे यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि देखिए, कोचिंग बंद होने से तो बच्चों का नुकसान है ही है, और साथ साथ बहुत लोग जो रोजगार में लगे हुए हैं, जो व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो शिक्षक बंधु इसमें लगे हैं, काम कर रहे हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो लेकिन ये है कि आज जो प्राधिकरण में बैठक हुई है बड़ी सकारात्मक हुई है, और हमारे जो सचिव सर हैं, जो अध्यक्ष सर, जो जैन सर हैं, या हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि लोग आए थे, विधायक जी और सीएफओ सर आए थे, और क्या कहते हैं डीआईएस सर आए थे, इनका सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बड़ी सकारात्मक बैठक हुई और इन्होंने बहुत ही उदारवादी तरीके से कोचिंग की समस्याओं को सुना है, और सुनने के बाद जो है उसका लखनऊ में जो अग्निकांड जो हादसा हुआ था, उसके बाद पूरे प्रदेश में और यहाँ तक कि अयोध्या जिले में भी कई कोचिंग प्रतिष्ठान एडीए के द्वारा मानकों को पूरा न होने के उपलक्ष्य में उसको सील कर दिया गया था। तो लिहाजा चाहे कोचिंग संचालक हो, चाहे लाइब्रेरी संचालक हो, या अन्य जो भी आईटी प्रोफेशनल जो कोर्स कराते थे उनके संचालकों की अगर हम बात करें, तो सब की विधायक जी के पहल पर, महापौर जी के पहल पर, प्राधिकरण के वीसी साहब ने आज कोचिंग संचालकों को मीटिंग के लिए बुलाया था, बातचीत करने के लिए। मीटिंग में सारे मानकों को, जिस हिसाब से जो मानक गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई है कोचिंग चलाने के लिए, उन सारे गाइडलाइनों को, उन सारे मानकों को बताया गया। बताने के पश्चात ये भी समय दिया गया कि आप लोग इन मानकों को पूरा कर लीजिए, उसके लिए आपको निर्धारित समय भी दिया जाएगा, और समय के अंदर अपनी सारे मानकों को पूरा कर लीजिए। और रही बात कोचिंग खोलने की बात है, तो उसके लिए उन्होंने 2-3 दिन के अंदर सारे कोचिंग संचालकों से एक शपथ पत्र मांगा है, जो आपकी बिल्डिंग जो कमी है या जो भी समस्याएं हैं, जो मानक हैं, जो अधूरे हैं, जिनको पूरा करने हैं, उसको लिखित रूप से आप हमें दे दें। प्रमुख मानक और सबसे पहले तो एनओसी अग्निशमन की हो गई, प्लस बहुत लोग ने डिवाइस। आप देखिए, आज लखनऊ की जो बहुत दुखद दुर्घटना है, उसके बाद अभियान चलाते हुए हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो कोचिंग अवैध पाई गई थी या जो लोग अपना स्वीकृत प्लान नहीं दिखा पाए थे, उनको सील किया गया था। लेकिन उसके बाद जैसे कि शासन के निर्देश आए थे कि सभी लोगों को एक बार सुरक्षा मानकों से अवगत करा दिया जाए और एक समय दे दिया जाए, निश्चित समय दिया जाए, जिसमें कि अगर वो सुरक्षा मानक पूरे कर लेते हैं अपने, तो कोचिंगों का संचालन किया जा सकता है। तो उसी के क्रम में माननीय महापौर, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर सभी कोचिंग संस्थालक एवं जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं
उनके जो संचालनकर्ता हैं उनको हमने यहाँ पर बुलाया था और उनको हम लोगों ने जो मानक हैं उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी दी है और लोगों की जो सुझाव थी, जो आपत्तियाँ थीं, जो क्वेरीज थी, उसको भी हम लोगों ने सुन के यथासंभव उसको क्लियर करने का प्रयास किया है। आगे की रूपरेखा ये है कि जो कुछ चीज़ें एकदम प्रोहिबिटेड हैं, जैसे बेसमेंट वगैरह की कोचिंगें नहीं चल सकती हैं, तो उसमें उन लोगों से अनुरोध किया गया है कि आप लोग अपनी ऐसे भवन तलाश लें जहाँ पर आपको इन मानकों की दिक्कतें ना हो। और उसके अलावा जो उसके ऊपर के तलों पर जो भवन है, जहाँ पर एक निश्चित टाइमलाइन के हिसाब से हम लोगों ने एक एसओपी बनाई है, उस टाइमलाइन में उस भवन स्वामी या जो उस कोचिंग का संचालक है उसको वो गतिविधियां पूरी करके हम लोगों को यहाँ पर बताना पड़ेगी। और इस तरीके से हम लोग उनसे शपथ पत्र लेके कि सभी लोग उस प्रकार की चीज़ों को रेगुलराइज करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे इसको खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी सुरक्षा मानक पूरे हो जाएं और जितने भी हमारे बच्चे हैं एक सुरक्षित माहौल पर वो यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। ये है विकास पूरे प्राधिकरण का प्रयास रहेगा। और यहाँ पर हम लोग एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी बना देंगे जिसमें कि अगर कोई आता है तो वो अपने उसके जो भी अगर कोई छोटी मोटी क्वेरीज है तो उसको हम लोग टाइमली डिस्पोजल करके उसका नक्शा जो है एक समायोजित कर दें। मैंने आपको बताया कि आज हमारी पहली बैठक हुई है और हम सभी लोग जो सुरक्षा मानकों की एक एसओपी सभी को बता दी गई है, उसके क्रम में सभी भवन स्वामी अपना अपना एक सैद्धांतिक सहमति शपथ पत्र के माध्यम से प्राधिकरण को जैसे ही देंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके बहुत नज़दीक समय में वो प्रतिष्ठान के जो मानक हैं, प्रमुख मानक हैं, वो आपकी बिल्डिंग की हाइट पे और आपके फ्लोर एरिया पर डिपेंड करते हैं। और उसके हिसाब से जो हमारे सबसे बेसिक मानक हैं कि कम से कम 2 सीढ़ियाँ हों, निकास और प्रवेश के अलग अलग द्वार हों, फायर एक्सटिंग्विशर्स की पर्याप्त व्यवस्था हो, मॉक ड्रिल हो, साइनेजेस लगे हुए हों और कोई जितने भी एग्जिट डोर है वहाँ पर ताले ना लगे हुए हों और फायर एनओसी अगर रिक्वायर्ड है, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर अगर रिक्वायर्ड है, तो वो सब चीज़ें हमारे लिए एकदम अनिवार्य चीज़ें हैं। लोगों से अनुरोध